नमस्कार, हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं गणित और आपका चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 है, कक्षा 10वीं गणित और एक्सरसाइज आपकी 8.1 है। 8.1 का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है, इसके हमने पिछले क्वेश्चन करवा चुके हैं और क्वेश्चन ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी आप मान लो कि जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपकी देर बाद वार्षिक परीक्षा में मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपके 4 नंबर लायक है, ठीक है, आ सकता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका सिद्ध करवे बार लायक है। इसमें आपको बताना 3 × बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 - 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर है या नहीं। तो ये आपको सिद्ध करवे जांच करवे हैं। बात एक ही अपने पे चेक करने के लिए बराबर हैं कि नहीं, तो जांच करके बताना है अपन है। इनके पहले 10 को sin को 10 के मान निकालना, cos sin के मान निकालने के बाद तुम्हें क्या करने, ई को जांच करने। तो पहले तो बात पतो भाई चाहिए, तो 10 और साइन के मान निकाल लेंगे अपन। तो साइन को मान निकाल लेंगे और कॉस को निकाल ले, ठीक है। तो 10 साइन के मान का हो वो अपन पता करेंगे कैसे हो। तो निकले यहाँ पर पहले हल्ला पर क्या निकालें, तो यहाँ से दिया अपन को जो कुछ बोले गलो पहले हल अपना दिया है क्या दिया 3 cot ए बराबर कितना हो 4, cot बराबर कितना हो जाए 4/3, cot बराबर तो हो जाए। तो जैसे ए इक्वल टू का हो cot इक्वल टू 10 हो, ठीक है। cot इक्वल टू का हो 10, और जो आपको एक मान लो समीकरण, तो अपन क्या करें, जैसे अपन एक मान लें तो यहाँ जैसे अपन क्या करें, तो यहाँ का बदला 10 में बदल cos, चूँकि अपन जान दे कि साथ सम 10 बराबर कितना हो, चूँकि 10 बराबर 10 थीटा 10 बराबर कितना 4/10 बराबर 1/cot ए हो। जब अपन पता साथ सम का, तो यहाँ पर जैसे सम का लगा दें तो 10 कैसे निकल आया है 10 तो 1/, तो cot को मान रख देगी अपन 4/3। तो जब पलट के ऊपर आ जाए सुखा जाए तो 3/4 हो, 3/4 हो जाए। 10 बराबर 3/4 इतना होगा 10 को मान। अब ना cos sin को निकालना, cos sin को मान पता चल जाए, ठीक है। cos sin को मान का हो जो तुम्हें पता करना है, तो cos sin को मान कितना आ जाए वो आपको देखना है। तो कैसे निकालें वो cos sin के मान अपन कहाँ से निकाल लें। अब जैसे आपको बताओ cos sin को मान चाहना है, तो cos को मान जैसे cos sin को कितना हो जाए, जैसे cos sin के मान कितने निकाले हैं, जैसे 10 को तो निकाले 3/4। अब एक तो मान पता भाव चाहिए, लेकिन ई के लाने कहा तो मैं cot 3/4/3 है। ई के लाने आप मान निकाल भी एक त्रिकोण में अनुपात से अपन के कहा है, अपन पहले मान ज्ञात करने पड़े। तो ई में जो हमने 10 तो पहले निकाल रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेने। अब अपन क्या करें, चूँकि अपना 10 बराबर कितना था, तो चूँकि cot कितना था तो अपन या cot ले रहा हो या 10, बात तो एक ही है। 10 या cot 2 ये कैसे है, या cot ही बराबर कितना था तो अपन cot ही बराबर 4/3 दो। तो cot को अनुपात कैसे होता, cot को त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हो, जो आपको पता हो चाहिए। cot को त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हो जो दिया है अपना, ठीक है। cot को त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हो, जो आपको पहले याद रखना, माइनस फिट करना लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का जो याद कर रहा हो, तो cot को त्रिकोणमितीय अनुपात का हो लंब बटे, तो फिर ना इतने साइन हम आपको कह दे बचा चुके हैं साइन cos, वो यहाँ पर 10 होता है। 10 को लंब बटे हाँ सीधा cot को चाहे तो 10 के नीचे का हो cot, और साइन के नीचे हो cosec, और cos के नीचे रहा sec। तो यहाँ cot को हो जाए नीचे बैठिए अपन, यहाँ पर नीचे हैं तो अपन ऊपर चल भी सुखा हो जाए आधार बटे, पहले आधार फिर लंब है, सो पहले का हो जाए आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब 4/3। यहाँ पर आधार बड़ा ए बड़ा, तो आधार यहाँ पर एक ट्रायंगल की रचना कर लो अपन। हाँ पहले कैसे इनको अनुपात निकालने एक है, तो एक त्रिभुज हम इतने बना ले रहे, तो इतने हमने जो त्रिभुज बना ला एक ABC बना ली थी, जिसमें B कोण समकोण कर दी, ठीक है। इसमें कोण B समकोण कर दी, और इसमें दिखा देखो लंब कितनी थी आधार कितना तो अपन कोण इतने है ना, ये इतने से cot से इतने देखें जो लंब कोण हो जाए, cot से आधार तो जाए हो जाए, जो इतने बैठो cot ए इतने है, तो आधार कितना होगा 4, आधार के सामने जा है ना लंब जो
तो इधर से लंब जगह है जो 3 और कर्ण निकालने हैं अपन। कर्ण निकाल लें तो जब 90 डिग्री भुजा सामने की कहा कर्ण जब अपन निकाल लें तो पाइथागोरस प्रमेय से कहा पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर के तो लंब मतलब जो लंब जो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के तो जो 16 3 को जाना 9 16 9 25 25 का वर्गमूल के तो जो 5 5 आ जाना जा। ठीक है 5 निकाले आना। ई को नाम लंब या कितना लिखें या अपन इसी के बगल पे क्या लिख सकते हैं आधार बटा लंबोत, या अपन यही लिख दे कैसे अपना इमें आधार ए बी थी ए बी मान दे अपन ए बी और लंब कितना तो बी सी 4/3 जो हमने आपको इसके समझा गया इसको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है ए बी बटे बी सी। यहाँ तो ए बी बराबर कितना निकल आएगा सामने सामने से इनकी तुलना हो जाएगी सामने और बटे के ऊपर से नीचे के नीचे ए बी बराबर कैसे बराबर आए तो नीचे भी की बराबर हुई है बी सी बराबर 3। अब अपना 2 भुजाएं दी हैं समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो तो इसी का से पाइथागोरस लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज चित्र में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन कर्ण का मान रख दिए लंब का मान रख दिया स्क्वायर कर्ण कितनी है जैसे कर्ण का स्क्वायर करते तो कर्ण जाती हो जा कर्ण के तो कर्ण इसका नाम ए सी है और लंब कितना था लंब यहाँ तक से बी सी था तो लंब बी सी प्लस और ये आधार तो ए बी। तो नब यहाँ कोण के सामने जो न्यून कोण है ना इनमें तो मैं 2 ही कोण ही न्यून कोण है जिस सब इसमें जैसे जितने भी कोण दे रहा है साइन आइन उनमें भी लगेगा न्यून कोण रहा। तो न्यून कोण के सामने की भुजा होती लंब से जो तुम्हारा लंब होगा जो तुम्हारा आधार है जय पे कोण भी बैठो ऊपर आधार ऐसे से आधार हो जाए जब उसे कोई दिक्कत नहीं है अपन को इसमें बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे से अब तुम्हें क्या करना है इन पे ए सी को मान रखना है बी सी को मान और ए बी के मान रखे दे रहे। तो अब ये तरह देख रहा हो जाए ए बी को मान 4 है तो अपन ए बी के देंगे 4 और बी सी को मान के तो 300 रख देना। इतने ए सी बराबर कितना हो जाए ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाए ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाए बी सी को मान कितना तो 3 रख दो हमने। ठीक है और ए बी को मान तो 4 तो ए बी को मान 4 रखें दे रहे हैं और 3 3 9 प्लस 4 4 16 ए सी का स्क्वायर और कितना हो जाए ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 कितने 25 और ना से स्क्वायर हटो तो कितना इस पर वर्गमूल आ जाए वर्गमूल हटा दे भी अपन रूट हटाए क्या करने रूट हटाएं तो कितना करने है ई को जैसे मान तुम पे निकालता बने तो कैसे निकालिया है एक तो रूट को मान के तो 25 की 1/2 25 की कोष्टक घात हटा दो रूट हट गो 1/2 घात चढ़ जात। और जैसे तुम्हें ई को हटाने तो घातन के अपन नियम भी पढ़ चुके तो अपन कैसे कर सके 25 की पावर 2 कर सके 1/2 कर सके ऐसा कर सके 5 को स्क्वायर लिख दो 25 में 5 को स्क्वायर लिख जब घात के घात ऊपर घात हो तो आपस में गुणा हो जात तो यहाँ पर गुणा से 1/2 हो जाए गुणा में तो यहाँ से 2 से 2 कट जाए तो ए सी बराबर कितना होगा ए सी बराबर इस 5 की पावर 1 बचा 5 की पावर 1 का मान होता है 5 ही होता है तो ए सी बराबर 5 निकल आए। डायरेक्ट आप यहाँ से 5 निकाल सकेंगे 5 का आपको वर्गमूल पता बचे जैसे आपको रूट 25 का वर्गमूल पता कितना होता है 5 तो डायरेक्ट आप 5 लिख देना है। यहाँ पर हमने ये आपको अलग प्रकार से करके दिखा दिया कि हर टाइप को सीखो चाहिए करबो। ठीक है एक ही टाइप से एक ही रास्ता ही नहीं हो चाहिए हर प्रकार घर जावे कि हर टाइप से हर साइड से रास्ता बतो जाए चाहिए। अब जैसे एक ठही रास्ता बंद है तो फिर अपन दूसरी तो रास्ता तलाश नहीं पड़े नहीं ना इसलिए हर रास्ता देखो चाहिए हर प्रकार से सवाल लगाओ चाहिए।
यहाँ पर आपका कितना अपन ने निकाले, AC निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, हमने एक tan निकाल लिया था, अब अपन को cos sin निकालना था। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से आपका निकाले हुए cos sin निकाल लो। cos का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, cos का cos यहाँ पर पहुँच चलो। अपन यहाँ पर आ गए cos का पहले हल्ला, तो ये बताओ cos का क्या होता है, cos है ना, जी आपका cos है। cos यहाँ पर cos का होता है आधार बटे ऊपर बैठे अपन, पहले आधार फिर कर्ण, तो पहले आधार मिला फिर कर्ण मिला, सो ए बटे पहले आधार फिर बाद में कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण होत, और आधार अपने ई चित्त में है का है cos A से। ये तो जो है ना ते ये कोण तमाम जो कोण लिख रहा शब्द में यही दो कोण, तो ये जैसे ये है तो जैसे आधार का ही को आधार देखे तो ए भी लगी, ये जा है आधार, तो ए बी बटे कर्ण कितनी थी, कर्ण तुम्हारी AC थी, सो AC ठीक है। और बराबर ए बी को मान कितना निकाल रहा, तो अपन ने वो अपन ढूंढ लो ए में कहाँ, तो ए बी को मान अपने ला 4 है, तो 4 और AC अपन ने अभी निकाल रही 5, दिक्कत। अब साइन को का हो, तो साइन को हो लंब बटे कर्ण, देखो साइन को का हो लंब बटे कर्ण, पहले ऊपर से आओ नीचे हैं तो का मिले तुम्हें, नीचे हैं आओ तो पहले लंब मिल रहा है फिर कर्ण, तो पहले लंब फिर कर्ण, तो लंब कर्ण हो चुको। यहाँ पर लंब कितना है, में लंब आपको दिख रहा है यहाँ से जो BC है ना, तो यहाँ पर न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, न्यून कोण के सामने छोटे कोण की 90 डिग्री से, ये दो ही कोण छोटे हैं, ई कोण पे बैठे हैं अपन 90 डिग्री से छोटा कोण का जो न्यून कोण से 90 यहाँ पर जो न्यून कोण है यही कोण लें भी, तो कोसाइन ही अपन ज्ञात करना है, तो साइन को कोण का है ये से बैठे हैं, तो सामने देखो ये कि सम्मुख भुजा का BC का है लंब, तो BC बटे का है AC, तो BC का मान अपने लग 3 और कर्ण कितनी है 5, अभी कर्ण निकाली ना अपन ने 5 सी बात हो। अब अपन का जैसा ने जांच करने, तो अब जांच करने तो तब अपन जांच का करने, तो जांच करने तो अपन जांच भी कह रहे थे, तो मैंने को जांच कर लो कि इन्हें का है कौन सा रोग लगो, तो जिनकी जांच करने ले रहे अपन ठीक है, इन्हाँ करने अपन चेक, इनमें जांच करना जी 10 और ये के साइन के मान रख देने सबके बना, तो सब यहाँ पर रख रहे जांच करने। अब जांच तो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस के 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर 10 का मान कितना निकाला था पर ने 10 बराबर इसलिए हमने पहले हल्ला निकाल के दिखाया था, क्योंकि जितने कॉट साइन उल्टे होते एक दूसरे के, तो हमने कॉट को साइन में बदल लिया, तो साइन कितना आया 3/4, कॉस साइन को कितना आ गया था 3/4, ये कॉट था 4/3, इसका उल्टा हो जाता 4/। वैसे भी आप अभी देखो तो निकाल के तो कितना निकलेगा, निकाल के देखोगे तो इस जैसे 10 देखो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना 3/4, तो आधार वही तो निकला, सो इसे पहले निकाल लो तुमने। 10 को कितना तो मान 3/4, तो यहाँ में 3/4 मान रख दियो, स्क्वायर लगा दो, और 1 प्लस के 3/4 यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया और स्क्वायर लगा दिया, बराबर में ना इसका भी मान रखे दिया। कोच का मान कितना निकाला था 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन को मान कितना था 3/5 का होल स्क्वायर, सब रन के मान रख दो, तो साइन और कोस के दो के मान रख दो, तो इनको का हो जाए 1 माइनस 3 तक 9/16, और इसका हो जाएगा 1 प्लस 3 तक 9 16 ही का आ जाएगा, बराबर में 4 को करोगे 16, 5 का करोगे नीचे 25 आएगा वर्ग, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कैसे पूरे पे स्क्वायर लगा तो पूरे का खुलेगा, दोनों के बटे के ऊपर में नीचे का 3 का कितना उसका 9, 5 का 25 नीचे का नीचे। अब यहाँ से अपन क्या करना है, अब यहाँ से की भिन्न बनेगी, क्योंकि ये कितने 9/16 है, तो 16 की भिन्न बनाओगी तो कैसे करेगी इसकी भिन्न, तो 16 माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे 9 बटे में इसके 16 आएंगे, फिर पूरे में फिर ना भिन्न बने हैं नीचे 16 प्लस के 9 बटे में 16, ई बटे के 16 जी हमने काट दिए, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, तो ये 25 दोनों में सेम ही है, तो 16 माइनस के सीधे 9 हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि 25 दोनों का है एलसीएम, तो एक का गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो जहीं का तय रहेगा। तो यहाँ से हमने जो 16 काटे थे, अब यहाँ पर बचा क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें क्या बचा है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको देख रहा है इसमें जैसे हमने कहा था 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7,
16 में से 9 गया तो कितना बचा 7। ठीक है, 16 में से 9 गया तो कितना बचा था 7 लिख दिया। और 16 9 जोड़ दो, यहाँ पर तो 1 था, इसका भाग दोगे तो आएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिख भी लो एक दिन कि यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर 1 बचा, फिर इसमें यहाँ पर काटा, फिर अपन ने कहा लिखो तो नेचेंस 16 9 जोड़ो प्लस करोगे तो 25 बटे में कितना था 16, तो इसका भाग चला गया तो इसका बचेगा 1। लिखना हो तो कोई लिखने की दिक्कत नहीं होती, कुछ फर्क पड़ने पे। तो इस साइड भी क्या बचा था आपका, इस साइड क्या बचा था, यहाँ पर ये भिन्न कर ली थी अपन ने, 16 में से 9 गया तो 7 बटे कितना बचा 25। यहाँ पर 7 बटे कितना बचा 25, कितना बचा 7 बटे 25 ना भी कि तो 25 में 1 को भाग दे तो यानी 7 में 1 को भाग दे तो यानी 7 1 कम 7 को 1 7 7 हो 25 1 5 25 हो 1 25 और उसमें 7 का भाग दोगे तो आएगा सेम ही आएगा जी, आपके क्या बराबर है। ठीक है, यहाँ पर 1 का भाग इसमें दिया 7 ही आएगा तो 7 आएगा, 1 का भाग इसमें दोगे 25 7 तो 7 बटे कितने जाएंगे कहीं 25 रहेगा। इनके आधार में हमेशा एक ही रहता तो इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो हमने आपको लिख के दिखा दिए, आपको माइंड कन्फ्यूजिंग दूर हो जा। तो यहाँ पर जो दो ही आपस में क्या है बराबर है, मतलब हैं जे बराबर हैं तो लिख देना आता दीजिए कहा जांच हो चुकी है जी, बराबर हैं दोनों, दो ही पक्ष हैं जी बराबर हैं। तो ठीक है दोस्तों, और ये अच्छा वीडियो लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।